हेलो गाइस, आज बात करते हैं पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास और ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे हम फैक्टोरियल नंबर का प्रोग्राम बनाते हैं। उससे पहले समझते हैं कि फैक्टोरियल नंबर होता क्या है। सपोज मान लीजिए 5 का फैक्टोरियल आएगा 120। कैसे आएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इनको आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 120। ठीक है, तो आइए इनका प्रैक्टिकल देखते हैं। ओपन करते हैं VS कोड और इसका फैक्टोरियल नंबर का प्रोग्राम बनाते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, तो क्लास बनाएंगे। ठीक है, तो क्लास का नाम रख देते हैं यहाँ पे फैक्ट। ठीक है, कोलन लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे रन टाइम में डेटा लेंगे n इक्वल टू इंट। ठीक है, इनपुट इंटर अ एनी नंबर। करेक्ट। और यहाँ पे मेथड देंगे। मेथड का नाम रख देते हैं यहाँ पे चेक नाम से बना लेते हैं। ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे नहीं डिस्प्ले दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्ले नाम से दे देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर सेल्फ पास करते हैं। ठीक है, ये विदाउट आर्गुमेंट ये मेथड है। ठीक है, अब यहाँ पे लॉजिक लगाते हैं। फैक्टोरियल नंबर का लॉजिक लिखते हैं। ठीक है, आई इन रेंज। ठीक है, और यहाँ पे सेल्फ डॉट एन। ठीक है, n+1। करेक्ट, और यहाँ पे 1 से चलेगा 1। ठीक है, और यहाँ पे कोलन लगाते हैं। एक काम करते हैं, इसको बाहर लिखते हैं ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए नाम का वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सेल्फ डॉट एन। ठीक, और यहाँ पे a+1 लिख देते हैं। करेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम देते हैं फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई आई। करेक्ट, और यहाँ पे बाहर प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो हम मैसेज पास करते हैं फैक्टोरियल नंबर। ठीक, और यहाँ पे हम फैक्ट को प्रिंट करा देंगे। ठीक, और फैक्ट में 1 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट देते हैं obj इक्वल टू। ठीक है, फैक्ट नाम का क्लास का नाम यहाँ है, तो यहाँ पर भी यही लिखाएगा क्लास का नाम। ठीक है, अब फंक्शन को कॉल करते हैं obj
ठीक है, obj डॉट डिस्प्ले। ठीक, कंट्रोल एस की। अब इसको रन कराते हैं। ठीक है, तो पी वाई और प्रोग्राम हम किस नाम से सेव किए हैं, फैक्ट डॉट वाई। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोग्राम का नाम राइट करेंगे। ठीक है, इंटर प्रेस किए। ठीक है, प्रोग्राम सही है। इनपुट देते हैं, मान लीजिए 5, तो आएगा 120। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी नंबर दे के आप फैक्टोरियल निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या किया हुआ है, समझ लीजिए। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, डिस्प्ले नाम का फंक्शन, ये कॉलिंग फंक्शन है। ठीक है, जो obj डॉट डिस्प्ले लिखा हुआ, तो डिस्प्ले नाम का फंक्शन यहाँ से कॉल होगा, तो कर्सर कहाँ जाएगा, इसकी डिफिनीशन पे। ठीक है, तो ये डिफिनीशन पे डिस्प्ले नाम का डिफिनीशन है। ठीक है, सेल्फ डॉट एन इसलिए लगाए हुए हैं क्योंकि ये क्लास वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए सेल्फ डॉट एन। ठीक है, तो इसमें ए जो भी वैल्यू एन में इनपुट करेंगे वो ए में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे +1 इसलिए क्योंकि एक कम चलता है रेंज में नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 5 है तो 5 + 1 6, तब 1 से 5 तक चलेगा। देखिए वर्क कैसे कर रहा है। रेंज की वैल्यू 1 है तो आई की वैल्यू भी 1 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब आई की वैल्यू 1 है, फैक्ट में भी 1 रखा हुआ है। 1 में 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो फैक्ट में क्या चला जाएगा, 1 चला जाएगा। ठीक है, आइए इसका प्रैक्टिकल आपको वाइट बोर्ड पे समझा देंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आई नाम का वेरिएबल यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, तो पहली बार आई में 1 है। ठीक है, और फैक्ट में भी 1 है, तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। तो फैक्ट में क्या स्टोर हो जाएगा, 1 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, फिर रेंज की वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, रेंज की वैल्यू 2 हो जाएगा तो आई को दे देगा, तो आई में की वैल्यू भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो फैक्ट की वैल्यू 1 है और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो फैक्ट में अपडेट होकर नई वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर रेंज की वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, 3 हो जाएगा, तो फिर वो आई में स्टोर हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद अब फैक्ट में 2 पहले से रखा हुआ है और आई की वैल्यू 3 है, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपडेट होके फैक्ट की नई वैल्यू 6 हो जाएगी। करेक्ट। ठीक है, फिर रेंज की वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, 4 हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू अपडेट होके 4 आ जाएगा। ठीक है, तो फैक्ट में पहले से 6 रखा हुआ है और 4 का मल्टीप्लाई करोगे 6 के साथ तो 6 4 जा 24 हो जाएगा। ठीक है, तो अपडेट होके यहाँ पे आ जाएगा फैक्ट में 24। ठीक है, फिर रेंज की वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आई की वैल्यू भी 5 हो गई। ठीक है, 24 में 5 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 120 आएगा। फैक्ट की नई वैल्यू हो जाएगा 120। अब जैसे ही 6 होगा कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। जब हम फैक्ट को प्रिंट कराएंगे तो क्या मिलेगा हमको, 120। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोग्राम वर्क कर रहा है। आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। इस चैनल पे आपको पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अलावा C++, जावा और वेब डेवलपमेंट के भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं।